वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ टच से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको रूटीन पे बेस्ड कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए थे जो कि आप डेली रूटीन कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब को अगर आप पूरा जो आप अगर हिंदी में भी बात करते हैं तो उन वर्ड्स को अपने हिंदी के सेंटेंस में यूज़ करके अपने हिंदी को भी थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं और मोस्टली जो लोग होते हैं वो हिंदी में ही घर पे बात करते हैं। एक्चुअली मैं भी घर पे हिंदी में ही बात करती हूँ, तो हिंदी में बात करते हुए या इंग्लिश में भी बात करते इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने डेली रूटीन में आप उसे इम्प्लीमेंट करिएगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को बात करने वाली हूँ आप लोगों से साथ कुछ वर्ड्स जो कि टच से रिलेटेड है। हाँ, टच से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को आगे मैं बढ़ाती हूँ। तो 5 ऐसे मैं टच से रिलेटेड वर्ड बताऊंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। फर्स्ट जो है वो है मैजिक टच। मैजिक टच का मतलब क्या होता है? ये तो आपको लग रहा होगा कि कुछ जादू सा, तो बिल्कुल ये आप जादू सा तो नहीं, बट मैं इसको आपको सेंटेंस में बताती हूँ इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। मैजिक टच का मतलब होता है हाथों में जादू होना। जैसे किसी के हाथों में जादू होता है, इतना अच्छा पेंटिंग करता है। किसी के हाथों में इतना जादू होता है कि वो खाना अच्छा बनाता है। अब जादू का मतलब आप वो मत सोचिएगा कि पहले जो पेंसिल आती थी उसकी तरह कुछ मैजिक पावर यूज़ करके वो जादू से यूज़ करना, बिल्कुल नहीं। किसी के हाथों में कला होती है, उसे हम बोलते हैं मैजिक टच। किसी को खाना अच्छा बनाने आता है, किसी को पेंटिंग अच्छा आता है, उस पर ये बेस्ड है। तो मैजिक टच को मैं एक सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ। माई मॉम हैज़ अ मैजिक टच व्हेन इट कम्स टू कुकिंग बिरयानी। यानी मेरी मम्मी के हाथों में जादू है जब वो बात आती है बिरयानी बनाने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनाती है। तो मैजिक टच यहाँ यूज़ होगा। इसी तरह इस वर्ड को आप यूज़ करके किसी और भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ किसी की तारीफ करनी हो कि बहुत अच्छा वो काम करता है, बहुत सफाई से वो काम करता है, अच्छे से करता है, उसे हम मैजिक टच बोलेंगे। सेकेंड जो है वो है टू गेट इन टच। टू गेट इन टच का मतलब किसी के संपर्क में आना। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हम बोलते हैं टू गेट इन टच। इसको मैं सेंटेंस में बताती हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विथ यू सिंस मॉर्निंग। यानी उस पर्सन से आप बोल रहे हैं मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे संपर्क में आने के लिए, इसीलिए बोलते हैं, इसके लिए बोलेंगे टू गेट इन टच, किसी के संपर्क में आना। थर्ड जो है वो है कीप इन टच, संपर्क में बने रहना। याद होगा अगर आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या किसी नेबर से या किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो आप बोलते हैं कीप इन टच, संपर्क में रहना। स्कूल खत्म होता है या कॉलेज खत्म होता है तो हम अपने फ्रेंड से कहते हैं प्लीज़ यार कीप इन टच, संपर्क में रहना, ताकि हमारी डेली हमेशा कन्वर्सेशन बनी रहे, हमारी फ्रेंडशिप बनी रहे। उसको मैं आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इन टच विथ माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड स्कूल फ्रेंड्स। मैं हमेशा संपर्क में रहना चाहती हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। फोर्थ जो है वो है टच बेस। टच बेस जो है वो कम बात करने के लिए कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कम बात हम घर में तो यूज़ नहीं कर सकते, इसे फ्रेंड्स के साथ भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता है फ्रेंड्स और फैमिली में कितनी गॉसिप्स होती हैं, तो इसके लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी ऑफिस में है, उस फॉर्मल बेस के लिए बोल सकते हैं। किसी कॉलेज में है और प्रिंसिपल ऑफिस में आपको कुछ काम है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मल कन्वर्सेशन में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं सेंटेंस में बताती हूँ आपको। आई विल टच बेस विथ हिम लेटर टू टेल हिम अबाउट मीटिंग। यानी मैं उससे बोलूँगा आज की मीटिंग के बारे में। तो आप मीटिंग के बारे में बोले, इसका मतलब ये ऑफिस से रिलेटेड होगा। आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड होगा। तो आप पूरी गॉसिप्स करने तो बैठ नहीं जाएंगे कि हाँ मैं मतलब पूरी कहानी तो बताएंगे, इसको ऑफिस का बारे में, आप ऑफिस के मीटिंग के बारे में उसे बताएंगे। तो उसके लिए हम
बोलते हैं टच विथ, किसी के संपर्क में आना बट थोड़े देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिफ्थ एंड जो लास्ट वर्ड है वो है टू टच टू सोर पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? किसी की दुखती नस पर हाथ रख देना। कोई बहुत ज़्यादा पेन में है और आप उसे और उसी बातों को याद दिलाकर, उसी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देके उन बातों को याद दिलाना, उन्हें दुखी करना, उनके जख्मों को कह सकते हैं हरा करना, उसे हम कहते हैं टू टच टू सोर पॉइंट। इस पर मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। ही शुड नॉट टच अ शोर पॉइंट एंड आस्क हिम अबाउट हिज एक्सीडेंट। हमें उनकी दुखती नस पे हाथ रखना नहीं चाहिए ताकि वो और ज़्यादा दुखी हो जाए अपने एक्सीडेंट के बारे में बताने में। तो ये इसका मतलब। आप जब इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं बातचीत में या और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।